हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री को। तो केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं कि आखिर हमारा केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री में हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, किन किन कहानियों के बारे में पढ़ते हैं, किन किन स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से केमिस्ट्री को। लेकिन केमिस्ट्री को समझने से पहले हम लोगों का टॉपिक रहेगा, केमिस्ट्री को समझने से पहले हम लोगों का मुद्दा रहेगा कि भाई केमिस्ट्री आया कहाँ से है, केमिस्ट्री हमारा होता क्या है। केमिस्ट्री इस दुनिया में आया तो आने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। अगर हम लोग इस दुनिया में आए हैं, गॉड हमको अगर भेजे हैं, तो हम लोग को भी आने के पीछे कुछ ना कुछ भाई मकसद है, कुछ ना कुछ जो है सो रीजन है। उसी तरह से अगर साइंस इस दुनिया में आया, अगर साइंस को बनाया गया, तो साइंस बनाया गया तो किस चीज को देख करके साइंस नाम रखा गया। साइंस के अंदर बनाया गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, तो सबका कुछ ना काम है। फिजिक्स में भी कुछ ना कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ चीज के बारे में पढ़ते हैं। बायो में भी ना किसी चीज के बारे में पढ़ा जाता है, मैथ के बारे में भी पढ़ा जाता है। तो आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि हमारा जो है एक केमिस्ट्री जो आया है वह कहां से आया है। और यह केमिस्ट्री जो है वह एक साइंस का पार्ट है, साइंस का एक टुकड़ा है, साइंस का एक ब्रांच है। तो आखिर साइंस को जब बांटा गया तो उसमें केमिस्ट्री कहाँ आया, कैसे आया, उन तमाम चीजों को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, एक एक चीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आता है कि हमारा जो केमिस्ट्री जो है, ये जो आप देख रहे हैं केमिस्ट्री, प्यारा सा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। और ये जो केमिस्ट्री जो है, ये केमिस्ट्री जो आया वह आया है साइंस से, क्योंकि ये एक साइंस का टुकड़ा है, साइंस का ब्रांच है, साइंस का पार्ट है। तो केमिस्ट्री जो आया है वह आया है हमारा साइंस से, जो है वह केमिस्ट्री को जो है वह लिया गया है। साइंस जो होता है ना, जब अब हम लोग अगर साइंस को अगर बांटेंगे, तो साइंस को हम लोग बांटेंगे तो लगभग लगभग इसको 18 से 20 टुकड़ा में बांटा गया, 18 से 20 टुकड़ा में बांटा गया। लेकिन उसमें से जो हमारा सबसे पहला टुकड़ा जो आया वह आया हमारा फिजिकल साइंस। कौन सा साइंस आया भाई, फिजिकल साइंस आया। बांटा तो गया बहुत सारे टुकड़ा में, फिजिकल साइंस हमारा, नेचुरल साइंस हमारा, फॉर्मल साइंस हमारा, अप्लाइड साइंस हमारा, अर्थ साइंस हमारा, जो है बहुत सारे पार्ट में इसको बांटा गया है। लेकिन इसमें से जो सबसे पहला जो पार्ट जो बांटा गया, सबसे पहले जो बांटा गया वह बांटा गया हमारा फिजिकल साइंस में। और यह फिजिकल साइंस में जो पढ़ा जाता है ना, वह हम लोग पढ़ते हैं नॉन लिविंग के बारे में। नॉन लिविंग के बारे में, नॉन लिविंग का मतलब जो हमारा सांस नहीं लेता है। तो आपके जो फिजिकल साइंस में उन सारे टॉपिक को रखा गया कि जिसमें सांस लिया नहीं जाता हो, सांस नहीं लेने वाला जो चीज है, उन सारे चीजों को रखा गया। तो हम लोग जो है फिजिकल साइंस में पढ़ा गया दो चीज के बारे में। फिजिकल साइंस में नॉन लिविंग के बारे में पढ़ा जाता है, और इसको जो बांटा गया वह बांटा गया हमारा दो पार्ट में। एक जो आया वह आया हमारा फिजिक्स, एक जो आया वह आया हमारा फिजिक्स, और एक जो आया वह आया हमारा केमिस्ट्री। मतलब कि फिजिकल साइंस जो था वे हमारे दो तरह के थे, एक हमारे फिजिक्स थे और एक हमारे केमिस्ट्री थे। तो जो फिजिक्स वाले सर हैं वे हमारे फिजिक्स पढ़ाएंगे, और हम जो पढ़ाएंगे वे पढ़ाएंगे हम केमिस्ट्री। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों जो आया है वह हमारा फिजिकल साइंस से आया है। नेचुरल साइंस से जो आया था वह हमारा बायो को डेवलप किया गया था। हमारा जो होता है फॉर्मल साइंस जो होता है, उस फॉर्मल साइंस से हमारा मैथ को डेवलप, मैथ और कंप्यूटर साइंस को डेवलप किया गया। तो ये अलग अलग साइंस के बहुत सारे टाइप है। लेकिन हम लोग जो पढ़ाने वाले हैं वे हम लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ाएंगे जो वो हम पढ़ाएंगे केमिस्ट्री को। और केमिस्ट्री जो आया है वह साइंस को सबसे पहले बांटा गया फिजिकल साइंस में। फिजिकल साइंस में, फिजिकल साइंस के अंदर दो चीज हम लोग को पढ़ना है, दो पार्ट में बांटा गया फिजिकल साइंस को, एक फिजिक्स में और एक केमिस्ट्री में। इसमें भी पढ़ना है नॉन लिविंग के बारे में, इसमें भी पढ़ना है नॉन लिविंग के बारे में। लेकिन इसमें अलग गुण सब के बारे में पढ़ेंगे और इसमें थोड़ा अलग गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों का जो हो गया फिजिकल साइंस जो हो गया, इस फिजिकल साइंस में जो हम पढ़ाएंगे वह सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाएंगे। तो हम जो है अभी 12th का ये बैच है, तो 12th के बैच है, तो इसमें बहुत ज्यादा हम लोग जो है डिफिनीशन, ये सब 11th का डिफिनीशन है कि साइंस क्या होता है, ये सब ऑलरेडी
11वीं में पढ़ना था। तो आशा करते हैं आप लोग ये सब बेसिक बात जानते होइएगा। तो हम लोग डायरेक्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री किसको कहते हैं। तो हम लोग स्टार्ट जो करेंगे केमिस्ट्री से करेंगे, इसलिए हम विशेष ज्यादा इधर नहीं जाते हैं। नहीं तो इधर जाने का मतलब है कि लगभग 1 घंटा के आसपास में सिर्फ साइंस को डिफाइन करने में लगेगा, जितना इसका टुकड़ा है उसको डिफाइन करने में लगेगा। तो उतना हम लोग उधर अभी नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारे 12th के बैच है। तो 12th में ये सब डिफिनीशन सब 11th में ही स्टार्टिंग में ही पढ़ना था। चलिए अब आते हैं हम लोग साइंस को। साइंस को सबसे पहले बांटा गया फिजिकल साइंस में। फिजिकल साइंस में 2 टुकड़ा आया था, एक फिजिक्स आया था, एक केमिस्ट्री आया था। फिजिक्स वाले सर फिजिक्स पढ़ाएंगे और हम जो पढ़ाने वाले हैं वे पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री को। अब बात आती है कि केमिस्ट्री हम लोग कहते किसको है। तो देखो केमिस्ट्री किसको कहा जाता है, तो साइंस का वह टुकड़ा होगा, साइंस का हमारा वह ब्रांच होगा, साइंस का हमारा वह पार्ट होगा जिसमें हम लोग स्टडी जो करेंगे वह स्टडी करेंगे CSPI के बारे में। किसके बारे में स्टडी करेंगे, CSPI। अब कहिएगा सर ये CSPI है क्या भाई, हम बताते हैं, सबको बताते हैं कि ये CSPI हमारा क्या है। तो इसको हम बताते हैं, बेचैन होने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये CSPI होता क्या है सो हम बताते हैं। सबसे पहली बात आता है कि केमिस्ट्री जो है वो हम कहेंगे किसको, तो केमिस्ट्री में हम लोग जनरली जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं CSPI के बारे में। सी का मतलब होता है कंपोजिशन। सी का मतलब क्या होता है भाई, कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन का मतलब होता है कि किस किस चीज से मिलकर के बना हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, जैसे कि आप लोग देखते होइएगा कि दवा ही खरीदने जाते होइएगा मार्केट में, तो दवा खरीदने जाते होइएगा तो दवा पे भी कुछ ना कुछ कंपोजिशन लिखा हुआ रहता है। जैसे कि आप दवा को कोई भी अगर यही शीशी दवा की अगर देखिएगा तो इस पे दवा के शीशी पे जो है लिखा हुआ रहता है कि इसके अंदर जो है वह आयरन इतना है, कैल्शियम जो है सो इतना है, क्लोरीन जो है सो इतना है। तो मात्रा कुछ ना कुछ लिखा रहता है ना, वही मात्रा क्या कहलाता है, कंपोजिशन कहलाता है। उसी मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिशन कहते हैं। तो केमिस्ट्री में जो है वह सबसे पहले हम लोग जो स्टडी करते हैं वह सबसे पहला हम लोग स्टडी करेंगे कंपोजिशन के बारे में। जैसे ये कलम है तो कलम में हम लोग कलम के बारे में जैसे ही पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले जानेंगे कि यह कलम किन किन चीजों से मिलकर के बना है, किन किन टुकड़ा से मिलकर के बना है। मतलब सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे सी के बारे में। सी मतलब हमारा हो गया कौन सा, कंपोजिशन के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे एस। एस मतलब स्ट्रक्चर। एस का मतलब होता है स्ट्रक्चर। जैसे कोई भी दवा है, दवा के अंदर जो जो चीज को डाला हुआ है, ग्लूकोज ही डाला हुआ है, जो भी चीज डाला हुआ है उसका कुछ ना कुछ बनावट भी होता है, कुछ ना कुछ उसका स्ट्रक्चर भी होता है, कुछ ना कुछ उसका संरचना भी होता है। तो दूसरा केमिस्ट्री में जो पढ़ा जाता है वह पढ़ा जाता है स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा जो पढ़ते हैं वह प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुण, उसका गुण क्या है, उसका विशेषता क्या है। तो तीसरा जो हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं गुण के बारे में, गुण के बारे में। और चौथा पढ़ते हैं इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब कि जब उस चीज को किसी दूसरे के साथ मिलाया जाएगा, जब उस चीज को किसी दूसरे, जैसे ये कलम है तो इस कलम को जब बोर्ड पे मिला रहे हैं तो कुछ ना कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कुछ नया चीज हुआ कि नहीं हुआ, इस पे चलने का काम किया, लिखाने का काम हुआ। तो हम लोग जो है चौथा जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इंटरेक्शन के बारे में। इंटरेक्शन को हम लोग आसान शब्दों में रिएक्शन भी कह सकते हैं कि नया क्या चीज बन रहा है। तो इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। फिर से हम एक बार बताते हैं, केमिस्ट्री किसको कहिएगा भाई, तो साइंस का वह ब्रांच होगा, साइंस का हमारा वह टुकड़ा होगा, साइंस का हमारा वह पार्ट होगा जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे CSPI के बारे में, CSPI के बारे में। कोई पूछे कि केमिस्ट्री किसको कहिएगा, एक लाइन में जवाब देना है कि CSPI के बारे में जहां पे पढ़ा जाता है उसी को केमिस्ट्री कहा जाता है। किसके बारे में पढ़ा जाता है, CSPI के बारे में पढ़ा जाता है, उसी को केमिस्ट्री कहा जाता है। सी का मतलब कंपोजिशन, सी का मतलब कंपोजिशन, कंपोजिशन। एस का मतलब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। एस का मतलब जो होता है वह हमारा होता है स्ट्रक्चर। पी का मतलब होता है प्रॉपर्टी, पी का मतलब हमारा क्या हो जाता है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। और आई का मतलब जो होता है वह हमारा होता है इंटरेक्शन, इंटरेक्शन। तो आई का मतलब जो हो गया वह हमारा हो गया इंटरेक्शन। मतलब कि सबसे पहले कोई भी चीज के बारे में पढ़ेंगे तो वह किस किस चीज से मिलकर के बना है, मतलब उसके कंपोजिशन के बारे में, किस किस चीज से मिलकर के बना है। दूसरा जो पढ़ेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या है,
उसका बनावट क्या है, उसका हमारा गुण क्या है, स्ट्रक्चर के बारे में, बनावट के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो पढ़ेंगे उसके गुण के बारे में, उसका गुण क्या है, तो तीसरा जो पढ़ा जाता है वह पढ़ा जाता है उसके गुण के बारे में। और चौथा जब पढ़ेंगे कि जब उसको किसी के साथ मिलाया जाएगा तो मिलाने के बाद वह क्या नया चीज बनाएगा, मतलब कि इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहा जाता है। और केमिस्ट्री में यही चीज है, हम लोग पहले जान लिए कि क्या क्या चीज से मिलकर बना है, किस किस चीज से मिलकर बना है। दूसरा हम लोग जान लिए उसका बनावट क्या है। तीसरा जान लिए कि उसका गुण क्या है। और चौथा जान लिए कि जब उसको मिलाएंगे तो नया चीज क्या बनेगा। इंट्रैक्शन, रिएक्शन के बाद नया चीज बनता है, तो नया चीज क्या बनेगा, उन सारे चीजों के बारे में हम लोग जहां पे जान जाएंगे वही हमारा कहलाएगा केमिस्ट्री। वही क्या कहलाएगा, केमिस्ट्री। तो कोई पूछे आपसे कि केमिस्ट्री किसको कहिएगा, तो एक लाइन में जवाब देना है CSPI। सी का मतलब कंपोजिशन, किस किस चीज से मिलकर बना है। एस का मतलब स्ट्रक्चर, बनावट क्या है, बनावट क्या है। पी का मतलब प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के बारे में, गुण के बारे में। और आई का मतलब इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब जब उसको किसी के साथ मिलाएंगे तो मिलाने के बाद जो रिएक्शन के बाद जो नया चीज बनेगा वह कौन सा चीज होगा। तो इन सारे चीजों के बारे में जहां पे हम लोग स्टडी कर लेंगे, पढ़ लेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, केमिस्ट्री कहेंगे। और सेम यही डिफिनीशन भी आपका लिखा हुआ है कि हमारा कि द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का वह टुकड़ा होगा, साइंस का वह ब्रांच होगा इन विच, जिसमें हम लोग वी स्टडी अबाउट, हम लोग स्टडी करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं भाई, तो कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, और इंटरेक्शन, इंटरेक्शन के आसान शब्दों में हम रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इंटरेक्शन के बारे में शॉर्ट में वही लिख दिए CSPI के बारे में पढ़ा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, केमिस्ट्री कहा जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे देख लीजिए, यही अगर हमारे पास जो है सो दवा है, तो भाई ये दवा है, तो सबसे पहले ये दवा में कोई दवा कुछ ना कुछ कंपोजिशन से मिलकर बना हुआ होगा। इसमें कुछ ना कुछ जो है सो कैल्शियम, आयरन, हमारा जो है क्लोरीन, कुछ ना कुछ जो है सो डाल करके बनाया गया होगा। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि भाई ये दवा बना है तो किस किस कंपोजिशन से मिलकर बना है। अब उस कंपोजिशन का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर तो दूसरा केमिस्ट्री में जानते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, इसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर भी है, कुछ ना कुछ बनावट भी है। तीसरा हम लोग जानेंगे कि भाई जो है इसका गुण क्या है, इस दवा का गुण क्या है, दवा को खाने से क्या हमारा क्या किस टाइप का इसके अंदर जो है सो गुण है, तो गुण के बारे में जानेंगे। और चौथा जानेंगे कि जब हमारा जो है इसको किसी के साथ मिलाएंगे, मतलब दवा को हम लोग खाएंगे, तो खाने के बाद क्या होगा, तो खाने के बाद क्या होगा, कुछ ना कुछ तो नया चीज होगा भाई। तो उन तमाम चीजों के बारे में हम लोग जहां पे स्टडी करते हैं वही हमारा कहलाता है केमिस्ट्री। वही क्या कहलाता है, केमिस्ट्री। एक लाइन में डिफिनीशन CSPI, CSPI के बारे में जहां पे पढ़ा जाता है उसी को केमिस्ट्री कहा जाता है। क्लियर हो गया बात। लेकिन हम लोग जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वे पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ, ट्वेल्थ के आधार पे, ट्वेल्थ के आधार पे पढ़ने वाले हैं। तो ट्वेल्थ के अगर अनुसार से अगर चलिएगा तो ट्वेल्थ का अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं सिलेबस क्या क्या है। क्योंकि केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री को जो है वो बांटा गया है और सारे पार्टों में, लेकिन हम लोग जो है अभी ट्वेल्थ बेसिस के आधार पे ही सिर्फ बात करने वाले हैं, एक्स्ट्रा कोई बात नहीं करने वाले हैं। तो हमारा जो है अगर हम लोग बात करें सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री, वो भी क्लास 12 की, अगर ट्वेल्थ की अगर सिलेबस की अगर बात कीजिएगा तो इस केमिस्ट्री को जो है ट्वेल्थ के आधार पे हमारा जो है ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। कितने पार्ट में बटा हुआ है, 3 पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहला जो हमारा पार्ट जो है वह हमारा है फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सा है, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा जो है वह हमारा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को जो बांटा गया है वे 3 पार्ट में बांट दिया गया, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री किसको कहिएगा, तो एक लाइन में आप जवाब दे दीजिएगा कि जहां पे हम लोग केमिस्ट्री का वह ब्रांच, क्योंकि देखो केमिस्ट्री था साइंस का ब्रांच, केमिस्ट्री जो था वह साइंस का टुकड़ा था, लेकिन हमारा फिजिकल केमिस्ट्री जो है वह हमारा केमिस्ट्री का टुकड़ा है, क्योंकि केमिस्ट्री आया था साइंस से, लेकिन ये फिजिकल केमिस्ट्री जो आया है वह केमिस्ट्री से आया है। केमिस्ट्री के अंदर आया है फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर आया है ऑर्गेनिक, केमिस्ट्री के अंदर आया है इनऑर्गेनिक। तो ये जो है वो हमारा केमिस्ट्री के अंदर से आया है। तो हमारा जो हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री में जो जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं वे पढ़ते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, फंडामेंटल
फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल आप जो है सो इसी के जगह पे हम कह सकते हैं कि जहाँ पे हम लोग जो स्टडी करेंगे वह स्टडी करेंगे कोई भी लॉ के बारे में, जैसे कि हमारे पास चार्ल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ है, तो कोई भी जो लॉ है या मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो उन सारे चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में ही। तो हम लोग मैथमेटिकल लॉ या हमारा जो है कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो उन सारे वर्ड को ना बोल करके एक लाइन में बोलना होगा। तो हम लोग कहेंगे कि जहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा जाता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा जाता है, उसको कहा जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। और जहां पे हम लोग कार्बन के बारे में सिर्फ और सिर्फ किसको, कार्बन बाबा के बारे में पढ़ते हैं, कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, उसको कह दिया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कार्बन को छोड़ दो, बाकी जितना एलिमेंट है हमारा, एल्युमिनियम, फास्फोरस, लोहा जितने भी एलिमेंट है, उन सारे एलिमेंट के बारे में जहां पे पढ़ा जाता है उसको कह दिया जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को बांटा गया 3 पार्ट में, जहां पे हम लोग फंडामेंटल, एक लाइन में बोलिएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल। फंडामेंटल का मतलब क्या हो गया? जैसे कोई भी लॉ या कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया, तो वे सब पढ़ा जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में। तो हम लोग उतना ना बोलेंगे, एक लाइन में बोल देंगे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में जहाँ पे पढ़ा जाता है वह हमारा फिजिकल केमिस्ट्री होता है। जहाँ पे कार्बन के बारे में पढ़ा जाता है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जहाँ पे हम लोग जो है कार्बन को छोड़ के अदर सारे एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं उसको कह दिया जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। उसको हम लोग बोल देते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह देते हैं। समझ में बात आ गया? यहाँ तक क्लियर होगा सभी लोगों को। सबसे पहले हम लोग समझे कि केमिस्ट्री हमारा क्या है। तो केमिस्ट्री हमारा कहाँ से आया था भाई? साइंस से आया था, क्योंकि साइंस को सबसे पहले बांटा गया, 18-20 पार्ट में बांटा गया, लेकिन उसमें से जो सबसे पहला पार्ट था फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के 2 टुकड़े थे, एक हमारा फिजिक्स था, एक केमिस्ट्री था। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री को हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए। केमिस्ट्री किसको कहिएगा? जहाँ पे CSPI के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? CSPI के बारे में। CSPI, C मतलब कंपोजिशन, S मतलब स्ट्रक्चर, P मतलब प्रॉपर्टीज, I मतलब इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसको केमिस्ट्री कहेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़े 12th के आधार पे, 12th के सिलेबस के आधार पे अगर देखिएगा तो हमारा केमिस्ट्री को जनरली 3 पार्ट में तोड़ा गया। वह तोड़ा गया हमारा फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तोड़ा गया। अब फिजिकल में किसके बारे में पढ़ेंगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में। ऑर्गेनिक में कार्बन के बारे में, कार्बन, सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में। और इनऑर्गेनिक में जो पढ़ा जाता है वह पढ़ा जाता है हमारा कार्बन को छोड़ करके अदर एलिमेंट के बारे में। क्लियर है बात यहाँ तक? अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस में ये 3 पार्ट में। तो हमको 12th के आधार पे फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, 12th के आधार पे फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो अगर हम लोग बात कीजिएगा कि 12th के आधार पे फिजिकल केमिस्ट्री में जो हमको चैप्टर पढ़ना है वे पढ़ना है हमको 5 चैप्टर, जिससे 23 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री। लेकिन अगर इसमें CBSE के अगर कोई स्टूडेंट होंगे तो उनको ये 2 चैप्टर नहीं पढ़ना है, सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, उनको सिर्फ पढ़ना है 3 ही चैप्टर पढ़ना है। लेकिन अगर बिहार बोर्ड के अगर स्टूडेंट है तो उनके लिए 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 5 चैप्टर पढ़ना है। सॉलिड स्टेट भी पढ़ना है, सॉल्यूशन भी पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ना है, केमिकल काइनेटिक भी पढ़ना है और सरफेस केमिस्ट्री भी पढ़ना है। लेकिन CBSE के हैं तो CBSE में आपको सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, यही 3 चैप्टर पढ़ना है बीच के, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हमारा केमिकल काइनेटिक, जिनसे बोर्ड में 23 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन अब बात आता है कि सर हम लोग तो ये सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे, लेकिन सॉलिड स्टेट में क्या, किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? क्या खाना बनाना सीखेंगे? क्या झाड़ू पोछा लगाना सीखेंगे? नहीं भाई नहीं, झाड़ू पोछा खाना बनाना नहीं सीखेंगे। हम लोग जो है सॉलिड स्टेट में किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन में किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर जो है ये 5 चैप्टर जो है जिससे 23 नंबर के बोर्ड में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, 23 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, उसमें आखिर आपको पढ़ना किसके किसके बारे में है। तो सबसे पहले अगर बात कीजिएगा सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट में हमको पढ़ना है किसके बारे में? सॉलिड के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? सॉलिड के बारे में। जैसे कि देख लीजिए ये हमारा डायमंड है,
डायमंड हमारा सॉलिड होता है, हीरा हमारा जो होता है वो हमारा सॉलिड होता है, हीरा हमारा क्या है, सॉलिड है। जैसे कि हमारे पास ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट है, जो पेंसिल का जो नोकी बना हुआ होता है वह ग्रेफाइट का, पेंसिल जो बच्चा सब लिखता है ना तो उसका जो नोकी बना हुआ होता है वह होता है ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट ये हो गया। जैसे कि हमारे पास ये हमारा क्वार्ट्ज हो गया, क्वार्ट्ज, तो ये सब सॉलिड है। जबकि प्लास्टिक हो गया, ये भी हमारा सॉलिड है। ये जो हो गया ग्लास, ये भी सॉलिड है। हमारा जो हो गया सो रबर, ये भी सॉलिड है। लेकिन दोनों सॉलिड अलग अलग टाइप के हैं। ई अलग टाइप का सॉलिड है, ई वाला जो है सो हमारा अलग टाइप का सॉलिड है। दोनों सॉलिड जो है वह हमारे क्या है, अलग अलग टाइप का है। इधर का सॉलिड जो है सो हमारा अलग है और इधर का जो सॉलिड है सो अलग है। तो सॉलिड स्टेट चैप्टर में हमको इसी चीज के बारे में पढ़ना है कि जो सॉलिड जो है वह कितने तरह के हैं, किस किस टाइप का सॉलिड है। सॉलिड जो है वो अपना कितना तरह का चाल चलन दिखाता है, कितना तरह से जो है सो हम लोग सॉलिड को डिवाइड कर सकते हैं। तो उन सारे सॉलिड के बारे में हमको पढ़ना है इसी चैप्टर में। जनरली जो है सॉलिड स्टेट में हमको दो ही सॉलिड के बारे में पढ़ना है, एक पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक पढ़ना है अमॉर्फस सॉलिड। मतलब एक सच्चा सॉलिड जो एकदम कठोर है, जो बदल नहीं सकता है, और एक झूठा सॉलिड थोड़ा सा लालच दे, थोड़ा सा जो है सो उसको हम लोग थोड़ा सा लालच दे बदल जाए, तो वे भी सॉलिड के बारे में पढ़ना है। और एकदम प्योर सॉलिड के बारे में भी पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग सॉलिड के बारे में भी पढ़ना है। तो सॉलिड स्टेट में दो तरह के सॉलिड के बारे में पढ़ना है, एगो क्रिस्टलाइन और एक पढ़ना है अमॉर्फस। पूरे चैप्टर में सॉलिड के बारे में पढ़ना है, एक क्रिस्टलाइन और दूसरा पढ़ना है अमॉर्फस। जैसे कि हमारा जो हो गया ये सब डायमंड, ये सब एकदम सच्चा सॉलिड है, ये सब ट्रू सॉलिड है, तो ये सब जो हो जाएगा वही हमारे क्रिस्टलाइन के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन यही हमारा ग्लास, ये सब झूठा सॉलिड है। घर में भी देखते होइएगा कि अगर एल्युमिनियम का अगर ग्लास होगा तो जब 10 साल 5 साल जब बीतेगा तो कुछ दिन के बाद जो होता है वह ऊपर से चनक जाता है। क्यों भाई चनक जाता है, क्या रीजन है? क्योंकि ये सब झूठा सॉलिड है। लेकिन वही आपके घर में अगर डायमंड होगा, हीरा का औंठी उठी होगा, तो वो जल्दी नहीं खराब होगा, वो जल्दी नहीं चनकेगा। तो भाई दोनों में क्या अंतर है? तो इसी दोनों चीज के अंतर के बारे में जो है, ये सब नीचे वाले सॉलिड में क्या क्या अंतर है, ऊपर वाले सॉलिड में क्या क्या अंतर है, तो इसके बारे में जो डिटेल में पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हम लोग सॉलिड स्टेट में। कि सॉलिड हमारा कितने तरह के चाल चलन को दिखाएगा, कितने तरह के गुण को प्रदर्शित करेगा, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में। जो आपको दिख रहा होगा कि नीचे वाला सॉलिड है बट अलग तरह का है, ऊपर भी सॉलिड है बट अलग तरह का है। ये प्लास्टिक का भी बोतल सॉलिड है लेकिन ये अलग तरह का सॉलिड है। और ये डायमंड जो है, ग्रेफाइट जो है, ये सब हमारे अलग टाइप का सॉलिड है। तो इसके बारे में हम लोग को जो है सॉलिड के बारे में जो पढ़ना है वो पढ़ना है सॉलिड स्टेट में। फिर हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नामे में स्पष्ट है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है हमारा शरबत। शरबत आसान शब्दों में इसको कहें तो शरबत। जैसे कि हम लोग जो है मान लेते हैं चीनी पानी को मिला दिए, यहाँ देख लो चीनी पानी को मिला करके शरबत बनाए। तो इस चैप्टर में जो है वो शरबत जो है वो कितना तरह का चाल चलन दिखाएगा, कितना तरह के गुण को प्रदर्शित करेगा, उन सारे शरबत के बारे में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में। सारे शरबत के बारे में पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में। जैसे कि चीनी पानी का शरबत है, हमारा जो है पानी नमक का शरबत है, हमारा पानी जो है ग्लूकोज का शरबत है। तो सब शरबतें हैं लेकिन सब का गुण अलग अलग है, सब का चाल चलन अलग अलग है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे सॉल्यूशन में वह जनरली शरबत के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे पास स्प्राइट, ये भी तो शरबत है भाई, इसमें भी तो लिक्विड है, लिक्विड में भी तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड इस सबको घुला करके बनाया गया है। तो इस शरबत भी, ये जो स्प्राइट जो है ये भी हमारा शरबत है लेकिन ये अलग टाइप का शरबत है। ये चीनी पानी का जो शरबत है ये अलग टाइप का शरबत है। तो हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि भाई ये दोनों टाइप का जो शरबत जो है अलग अलग जो है ये कैसे बनता है, किस डिजाइन से बनता है, पानी जो है कौन सा चाल चलन कब शो करता है, यहाँ पे पानी जो है वह किस तरह का चाल चलन को शो कर रहा है। तो इन सारे चीज को जो हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में। फिर हमारे पास जो तीसरा चैप्टर आता है वो आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जनरली हम लोग जो पढ़ेंगे ना वह पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मतलब क्या समझे कि बैटरी के अंदर जो एनर्जी है, तो बैटरी के अंदर तो लिक्विड होता है और लिक्विड के अंदर एनर्जी होता है। तो लिक्विड वाले एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तार वाले एनर्जी में और तार वाला एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे लिक्विड वाला एनर्जी में। मतलब कि केमिकल एनर्जी को बदलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदलेंगे केमिकल एनर्जी में। जैसे बैटरी के अंदर जो है हम लोग क्या होता है, इन्वर्टर का जो बैटरी देखते होइएगा तो लाइन आता है, तो लाइन में हो तार में हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वह तार से एनर्जी चला गया बैटरी में और बैटरी के अंदर केमिकल रहता है। तो
इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदल गया केमिकल एनर्जी में, क्योंकि तार में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बैटरी में हमारा केमिकल है, तो उसमें बदल गया, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदल गया केमिकल एनर्जी में। लेकिन जैसे ही लाइन कटता है तो जो बैटरी में जो केमिकल एनर्जी है वो झट से बदल जाता है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो केमिकल बदला इलेक्ट्रिकल में, केमिकल बदला इलेक्ट्रिकल में, और इलेक्ट्रिकल बदला केमिकल में। तो इन्हीं चीजों के बारे में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। जैसे देख लीजिए, ये इन्वर्टर का बैटरी है, इसके अंदर जो होगा वो केमिकल सब होगा, केमिकल सब होगा। और जैसे ही हम लोग स्विच से कनेक्ट करके जब हम लोग करंट देते हैं तो इस स्विच के अंदर होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यह बदल जाएगा केमिकल में। और जैसा ही ये लाइन कटेगा तो यह केमिकल एनर्जी जो है वो बदल जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कैसे बदलेंगे और इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कैसे बदलेंगे। तो इन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आएगा केमिकल काइनेटिक, नामे में है केमिकल काइनेटिक। और केमिकल काइनेटिक चैप्टर में जनरली हम लोग पढ़ते हैं स्पीड के बारे में, स्पीड के बारे में कि रिएक्शन का स्पीड क्या होगा, रिएक्शन का जो होगा वो स्पीड क्या होगा, क्या रिएक्शन धीरे धीरे हो रहा है या रिएक्शन तेजी में हो रहा है। जैसे कि ये दोनों बंदा है, इस दोनों में फास्ट कौन दौड़ेगा, तो देखिए साइकिल से है, कि साइकिल से है तो ये तेजी से आगे चला जाएगा, लेकिन ये तेजी से जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो केमिकल काइनेटिक में जनरली हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन जो है वह स्विंग फास्ट कैसे हो रहा है, कि हमारा कितना फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है। तो यही फास्ट स्लो के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वे केमिकल काइनेटिक में पढ़ेंगे कि क्या रिएक्शन जो है वह धीरे धीरे हो रहा है या स्लो हो रहा है। मतलब कि रिएक्शन के स्पीड के बारे में जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में। समझ में बात आ गया। केमिकल काइनेटिक में किसके बारे में, रिएक्शन के स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। जबकि सरफेस केमिस्ट्री की बात कीजिएगा, नामे में है सरफेस, सरफेस मतलब होता है सतह, सतह, सरफेस मतलब सतह, सतह, सतह। तो इस सतह पे कितना, सतह पे जो जो घटना होगा, सतह पे जो जो प्रोसेस होगा, उन सारे प्रोसेस के बारे में जहां पे पढ़ा जाएगा उसी को कहा जाएगा सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री किसको कहिएगा, तो जहां पे हम लोग पढ़ेंगे सरफेस पे होने वाली घटना के बारे में पढ़ेंगे, सरफेस पे होने वाले घटना के बारे में। जैसे देख लो ये बेबी को जो है सो पाउडर लगाया जा रहा है, तो पाउडर कहाँ लगाया जा रहा है, सतह पे। ये देख लो, ये देख लो पोत पात करके बैठल है, ये पोतले उतले है तो कहाँ पोतले है, सरफेसे पे ना, तो सतह पे ना। तो ये जो सतह पे होने वाला जितना भी घटना होगा, प्रोसेस होगा, प्रक्रिया होगा, उन सारे को पढ़ेंगे हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जैसे पेंट करना होता है, देख लो भाई पेंट कर रहा है ना, तो ये जो पेंट करना हो गया, तो इन सारे चीज के बारे में सतह पे जितने भी प्रोसेस होते हैं उनके बारे में हम लोग जहाँ पे पढ़ेंगे वही कहलाएगा सरफेस केमिस्ट्री। तो फिजिकल में टोटल हमको 5 चैप्टर पढ़ना था, जो 5 चैप्टर आपका यही है। 5 चैप्टर से 23 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि हमारे बिहार बोर्ड को 5 चैप्टर पढ़ना है, जबकि हमारे सीबीएसई को 3 ही चैप्टर पढ़ना है। हम कुछ आइडिया दे दिए कि सॉलिड स्टेट में जनरली सॉलिड के बारे में पढ़ना है कि सॉलिड हमारे कितने तरह के होते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन में शरबत के बारे में कि शरबत कितना तरह का गुण को प्रदर्शित करेगा, कितना तरह के वो अपना जो है रंग रूप दिखाएगा, उसके बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलना, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में बदलना। हम लोग केमिकल काइनेटिक में स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री में सतह पे होने वाले घटना के बारे में, सतह पे होने वाले प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हमारा जो हो जाएगा ये आपका 5 चैप्टर हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री का। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक, इसके बारे में इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में हमको टोटल पढ़ना है 4 चैप्टर। इनऑर्गेनिक में कितने चैप्टर पढ़ना है, तो इनऑर्गेनिक में टोटल हमको पढ़ना है 4 चैप्टर। इनऑर्गेनिक में टोटल हमको पढ़ना है 4 चैप्टर, जिससे आपके बोर्ड में 19 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन अगर कोई सीबीएसई के हैं तो सीबीएसई के हैं तो उनको जो है सो ये 2 चैप्टर नहीं पढ़ना है, ऊपर वाले 2 चैप्टर, ये नीचे वाले ही 2 चैप्टर पढ़ना है। लेकिन बिहार बोर्ड को 4 चैप्टर पढ़ना है, बिहार बोर्ड वाले को 4 चैप्टर आपको जो है सो पढ़ना है। तो पहला चैप्टर है जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक में ये 4 चैप्टर पढ़ना है, जिनसे जो है सो 19 नंबर के क्वेश्चन को 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अब हम लोग समझेंगे कि जनरल प्रिंसिपल में भाई किस किस चीज के बारे में पढ़ेंगे।
हमारा जो है पी ब्लॉक में किसके बारे में पढ़ा जाएगा, डी एंड एफ ब्लॉक में किसके बारे में पढ़ा जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह इनऑर्गेनिक में जानने वाले हैं कि इनऑर्गेनिक में जो 4 चैप्टर है इसमें हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ेंगे, किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये 4 चैप्टर से 19 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड को चारों चैप्टर पढ़ना है, जबकि सीबीएसई को यही 2 चैप्टर पढ़ना है, ऊपर वाले 2 चैप्टर सीबीएसई को नहीं पढ़ना है। क्लियर है बात। अब आइए, पहला चैप्टर है हमारा जनरल प्रिंसिपल। देखो जनरल प्रिंसिपल में हम लोग क्या करेंगे ना कि मुरेठा उरेठा बांध के चलेंगे खेत में, और खेत में जाके क्या करना है, खेत से हमको मिट्टी निकाल के लाना है, और वह वाला मिट्टी लाना है जिससे सोना प्राप्त हो, वह मिट्टी को लाना है जिससे एल्युमिनियम प्राप्त हो, वह मिट्टी को लाना है जिससे आयरन प्राप्त हो। मतलब कि हमको जो है जनरल प्रिंसिपल चैप्टर में जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे कि सोना को कहां से निकाला जाता है, एल्युमिनियम को कहां से निकाला जाता है, लोहा को जो है वो कहां से निकाला जाता है, उसका मेन ओरिजिन कहां है, मेन जो है सो स्रोत कहां से है कि लोहा हमारा जो हो गया सो कॉपर हो गया, तो इन सारे चीजों को कहां से निकाला जाता है, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जनरल प्रिंसिपल में। जैसे कि लोहा हो गया, आयरन, भाई लोहा को हम लोग कहां से निकालेंगे, तो लोहा को निकाला जाता है भाई मिट्टी से, मिट्टी के अंदर से लोहा को निकाला जाता है। हमारा लोहा जो है वह मिट्टी में रहता है, जिस मिट्टी में लोहा होता है उस मिट्टी को हम लोग हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ये सब नाम होता है। लोहा वाले मिट्टी का जो नाम होता है वो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, तो ये सब नाम होता है। तो हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि जो लोहा का जो मिट्टी होगा वह कौन कौन होगा, कहां से निकाला जाएगा, क्या क्या प्रोसेस से लोहा को प्राप्त किया जाएगा, इन सारे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, जनरल प्रिंसिपल में ही पढ़ेंगे। सोना को कहां से निकाला जाएगा, किस तरह का सोना का मिट्टी होगा हमारा, उस मिट्टी को कैसे साफ करेंगे कि ताकि हमको सोना प्राप्त हो। हमारा जो है एल्युमिनियम कहां से निकाला जाएगा, एल्युमिनियम जो है उसका मिट्टी का क्या नाम होगा, इसके मिट्टी का नाम होता है बॉक्साइट नाम होता है। तो ये सारे चीज के बारे में जो पढ़ेंगे, वे मेटल जो है हमारा जो हो गया वे हमारा एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, आयरन, ये सबको कहां से निकाला जाएगा, किस मिट्टी से निकाला जाएगा, मिट्टी से निकालने के बाद उसको हम लोग कैसे कैसे साफ करेंगे, साफ करके कैसे कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे, उन सारे चीज के बारे में जो पढ़ेंगे वे पढ़ेंगे हम लोग जनरल प्रिंसिपल चैप्टर में पढ़ेंगे। समझ में बात आ गया। उसके बाद हमारे पास आता है पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में किसके बारे में पढ़ेंगे, तो पी ब्लॉक एलिमेंट यही सब है, हम लोग इसी सारे एलिमेंट के थॉट ठिकाना के बारे में जानेंगे। जैसे कहा जाता है ना कि घोड़ा के रहने के घर को अस्थबल कहते हैं, घोड़ा जहां पे रहता है उसके घर को अस्थबल कहते हैं, एलिमेंट जहां पे रहता है उसके घर को पीरियोडिक टेबल कहते हैं। लेकिन पीरियोडिक टेबल में भी हमको पढ़ना है पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट हमारा यही सब है। हम लोग इस चैप्टर में जो है पी ब्लॉक में हम लोग यही जानेंगे कि अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन कहां मिलेगा, फास्फोरस है तो फास्फोरस कहां मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, इसका कौन कौन सा रूप होता है। तो फास्फोरस का भी बहुत सारा रूप होता है, फास्फोरस व्हाइट होता है, रेड होता है, ब्लैक होता है, तो बहुत सारे फास्फोरस के भी रूप होते हैं, गुण होते हैं। फास्फोरस अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, जिस जगह पे पाया जाता है वह किस रूप में पाया जाता है, तो उन सारे चीज के बारे में जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हम लोग पी ब्लॉक के चैप्टर में पढ़ेंगे, पी ब्लॉक के चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आएगा डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो अगर हम लोग बात करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक को, तो डी एंड एफ ब्लॉक हमारा, डी ब्लॉक एलिमेंट हमारा यही है, ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक होता है। और इसी डी ब्लॉक में ये जो जगह देख रहे हैं, इसी 2 जगह से निकाला गया है एफ ब्लॉक को, इसी 2 जगह से किसको निकाला गया है, एफ ब्लॉक को निकाला गया है, जो नीचे में आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में कि ये सब एलिमेंट का क्या क्या गुण है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन वगैरह वगैरह, वैलेंसी, ये सब क्या क्या होगा, तो उन सारे चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डी ब्लॉक में पढ़ेंगे। और लास्ट हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग उस कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे जो कंपाउंड पगला जाता हो, बौरा जाता हो। मतलब पगलाने बौराना कहने का मतलब ये हुआ ना कि जैसे मान लेते हैं कि कार्बन का क्षमता है 4 बॉन्ड बनाने का, अब वो 7-7 बॉन्ड बनाने लगे, 8-8 बॉन्ड बनाने लगे, तो नहीं कहेंगे कि ये पगला गया। अब मान लेते हैं आपका खाने का क्षमता है 4 रोटी, तो 4 रोटी है तो यही ना होगा आप 5 रोटी खाइएगा। अब 4 के बदले में आप 20-20 रोटी खाने लगिएगा, तो नहीं कहेंगे कि ये पगला गया है। तो जितने भी पगलाने वाला कंपाउंड है, आप सोच रहे हैं कि ये बॉन्ड बनाएगा 4 गो, अब बना रहा है 8 गो,
आप सोच रहे हैं कि बॉन्ड बनाएगा 3 गो, बना रहा है 10 गो। तो जितना आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा बॉन्ड सबका फॉर्मेशन कर रहा है। तो जितने भी पगलाने वाला कंपाउंड होगा वह सब कंपाउंड को पढ़ेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। किसके बारे में कहां पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जितने भी कंपाउंड देख रहे हैं ये सब पगलाने वाला है। सोच रहे होंगे कि 3 गो बॉन्ड बनाएगा, बना रहा है, देख लो। हम सोच रहे थे कि ये देख लो, हम यहाँ पे देखे कि इतना बॉन्ड बनाया, फिर कुछ देर के बाद देख रहे हैं कि इतना बॉन्ड बना लिया, फिर कुछ देर के बाद देख रहे हैं कि इतना बॉन्ड बना लिया। तो भाई ये जो है सो ये हमारा जो है सो पगला गया है। तब ना कि अभी यहाँ थोड़ा सा सिंपल में था, अब यहाँ देखो सबसे जटिल हो गया, इधर देखो थोड़ा सा और जटिल हो गया। तो ये अलग अलग तरह से बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जितने भी कंपाउंड जो पगला जाने वाला हो, सनक जाने वाला हो, अपने औकात से ज्यादा काम करने वाला हो, उसको हम लोग पढ़ लेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझ में बात आ गया बात आपको? तो हमारे पास जो है इनऑर्गेनिक का टोटल हमारे पास 4 चैप्टर हो गया, जिससे 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 2 चैप्टर सीबीएसई को नहीं पढ़ना है, बिहार बोर्ड को सारे चैप्टर पढ़ना है। मतलब टोटल चैप्टर जो है सो आपको बिहार बोर्ड को पढ़ना है। और इसमें जो हो जाएगा वही आपका हो गया सबसे पहला जनरल प्रिंसिपल, मेटल को हम लोग कहाँ कहाँ से प्राप्त करेंगे। दूसरा पढ़ेंगे पी ब्लॉक का एलिमेंट कहाँ कहाँ रहेगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है उसके बारे में। और जो कंपाउंड पगला जाता है, बढ़ा जाता है, कि दिख रहा है कुछ और, कर रहा है कुछ और, तो उन सारे के बारे में पढ़ लेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में। फिर इसके बाद हमारे पास आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक में जनरली जो पढ़ते हैं यही कार्बन के बारे में। अरे वही कार्बन, यही कार्बन, कार्बन को ही कहा जाता है कोयला, यही कार्बन को कहा जाता है कोयला, कोयला कोयला कोयला। और यही कोयला जब तपता है, जिस तरह से आपको अभी तपना है, तो अभी 12th स्टार्ट कर रहे हैं, पूरे साल तपते रहना है, पूरे साल मेहनत करना है। और जितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा ना, तो एक दिन उभरिएगा तो हीरा बन के उभरिएगा। देख रहे हैं ना, यही सोना जो है तपा है तभी जाकर के हीरा बना है। सॉरी हमारा जो है कोयला, यही कोयला जो है सो तपा है तो जाकर के हीरा बना है। तो आपको भी तपना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप भी इसके तरह चमक पाइएगा। देखते हैं ना इसका चमक कितना है, समझ में आ रहा है ना चमक कितना है। तो यही हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पढ़ेंगे यही कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्बन के बारे में, यही कोयला के बारे में पढ़ेंगे। वही यही कोयला के बारे में, यही ज्यादा तपेगा, जब ज्यादा मेहनत करेगा तो वो हमारा बनेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पढ़ना है वह सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है किसके बारे में? कार्बन के बारे में। और कार्बन जितना भी कंपाउंड बना सकता है, जितना कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है, देख लो, जितना कंपाउंड का फॉर्मेशन कार्बन कर सकता है, यही कोयला, यही तपेगा तो हीरा बनेगा। और ये जितना कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है कार्बन, उन सारे के बारे में हम लोग जहां पे पढ़ेंगे वही कहलाएगा हमारा क्या चीज? ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक में टोटल जो पढ़ना है वो 7 चैप्टर पढ़ना है। कि जो हरा कलर से आप जो दिख रहे होंगे, पता नहीं कैमरा में किस कलर का जा रहा है, हरा कलर ही जा रहा होगा। हरा कलर का जो ये देख रहे हैं, ये सारे के सारे आपके चैप्टर जो है वे 12th का है। ये जो है सो आपके 12th का चैप्टर है, और ये जो है सो आपके 11th का चैप्टर है। लेकिन केमिस्ट्री में एक ऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है, ऑर्गेनिक एक ऐसा पार्ट है कि बिना 11th का आपका 12th अच्छा से होने वाला नहीं। इसलिए हम जो है सो 11th के चैप्टर को भी लिख दिए हैं कि 11th का जो चैप्टर जो है वह आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, हमारा हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इतना चैप्टर जो है वो 11th का है। और इसको, इस चैप्टर में जो है ना सबसे ज्यादा जो है ना मेन जो है सो आपका ये है, ये सबसे ज्यादा मेन जो है वो रिएक्शन मैकेनिज्म, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रिएक्शन मैकेनिज्म। आप लोग तो 11th में नॉमेनक्लेचर ये सब पढ़े होइएगा, कहीं सब पढ़े होइएगा तो अच्छी बात है, नहीं भी पढ़े होइएगा तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग सारे को पढ़ेंगे। पहले हम लोग ऑर्गेनिक जब स्टार्ट करेंगे तो 11th वाले पर्सन को कंप्लीट करेंगे, और तब आएंगे 12th वाला। ये जब पर्सन कंप्लीट हो जाएगा ना तब बच्चा लगेगा, वो बच्चा जैसे कि अभी आपको कहे कि जाओ उधर से जोर बना के लाओ, तो जोर बनाने को कहा जाएगा तो कितना मजा आएगा, लगेगा जोर, तो टिक्की में बन जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो उसी तरह से है कि अगर हमारा जो है सो अगर ये 11th वाला पर्सन अगर आपका क्लियर है, अगर ये सारे चैप्टर को आप अच्छा से अगर पढ़ लेते हैं, इधर तो हलवा हो जाएगा, हलवा, एकदम हलवा, एकदम किशमिश डाल के मजा से खाएंगे, है बेचैन है। तो हम लोग जो है पहले ये सारा जो है पीला कलर का जितने भी चैप्टर जो आपको दिख रहा है, तो पहले हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और तब जो है ये हरा कलर का जो है ये आपके 12th के चैप्टर है। ये 7 चैप्टर है ऑर्गेनिक के, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस हो गया, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स ऑफ केमिस्ट्री, एवरीडे ऑफ लाइफ। 7 चैप्टर में बिहार बोर्ड को 7 चैप्टर पढ़ना है, जबकि सीबीएसई को इसमें से 2 चैप्टर नहीं पढ़ना है। एक पॉलीमर चैप्टर नहीं पढ़ना है सीबीएसई को, और केमिस्ट्री एवरीडे ऑफ लाइफ को नहीं पढ़ना है। बाकी सारे चैप्टर आपको बिहार बोर्ड को, सीबीएसई को पढ़ना है, और बिहार बोर्ड को तो 7 के 7 चैप्टर पढ़ना है।
तो ये कुछ आपके जो सिलेबस रहे, ये आपके 12th के कुछ सिलेबस है और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ाई करना है। और ऑर्गेनिक से जो है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, 28 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि फिजिकल से पूछा जाता है 23 नंबर का, इनऑर्गेनिक से 19 नंबर का और ऑर्गेनिक से 28 नंबर का। सो टोटल जोड़िएगा तो 70 नंबर और प्रैक्टिकल जो होता है वो 30 नंबर का, टोटल 100 नंबर होगा। तो आपके एक कुछ आपके 11th के 12th के, सॉरी 11th नहीं, ये 12th के सिलेबस है और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग तो चैप्टर को समझ में सभी आ गया होगा बात के लिए। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे कल एक नए से चैप्टर में। तक के लिए